कि किसी की ताकत नहीं है जो संविधान को बदल दे। कांग्रेस है एक वोट बैंक की तरह हमें यूज करती है, कोई काम नहीं करती है। इनेलो और बीएसपी से हमें उम्मीद है 100 के 100% काम होंगे। हमें विश्वास है बहन जी का, हमने 4 बार यूपी में मुख्यमंत्री देखा है, उनका राज देखा है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम सही रहा, एजुकेशन सही रही, साफ सफाई सही रही, हर चीज़ मतलब जो है कि मुलाजिम टाइम पे जाता था। तो हम यही चाहते हैं कि हरियाणा में भी ऐसी सरकार आए और जो लोगों के गरीबों के काम हो और संतुष्टि से प्रदेश चले। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। अंदर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, जिनको आयरन लेडी के नाम से भी नवाजा जाता है, एक ऐसी महिला हैं जिनके नाम से अच्छे अच्छे नेता हिल जाते हैं। अंदर उनका भाषण चल रहा है और बाहर हम लोग खड़े हुए हैं और हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं। सर, पहले नाम बताइए अपना, क्या नाम है? मेरा मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ नाम है। सर का नाम भी जान लेते हैं। जगदीश चंद राजौरिया। जगदीश चंद राजौरिया। सर आपका? गोविंद जी हैं। आप समझिए, बहुजन समाज के लोग भी हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, नागर समाज बहुत ताकत से आ रहा है, जिन्हें 36 बिरादरियां कह रहे हैं वो भी बड़ी ताकत से आ रही है। सर, मुस्लिम समाज तो अधिकतर कांग्रेस के मंचों पर कांग्रेस के साथ नज़र आता है, तो आज ये बहुजन समाज के साथ क्यों नज़र आ रहा है? सर, मुस्लिम समाज इनेलो और बीएसपी के साथ में है जी, और कांग्रेस के और बीजेपी के साथ में नहीं है। क्या कारण है जो आपको लगता है कि मतलब इन्होंने हमारे साथ ठगबंधन करा या इन्होंने हमारे का अच्छा ताकत में नहीं आने दिया? तो आपको क्यों लगता है कि मुझे बीएसपी और इस गठबंधन में जाना चाहिए? सर, ये कांग्रेस है एक वोट बैंक की तरह हमें यूज करती है, कोई काम नहीं करती है। जी, और इनेलो और बीएसपी से हमें उम्मीद है जी, 100 के 100% काम होंगे जी। और अच्छा वे मिलेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ देख रहे हैं इस गठबंधन को आप? पूरे हरियाणा के अंदर बड़ी ताकत से नज़र आ रहा है, लेकिन बीजेपी भी नज़र आ रही है और कांग्रेस भी नज़र आ रही है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे इस गठबंधन के लिए? कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू हैं जी, और ये माइनॉरिटी के आदमी को, जो SC BC का आदमी है, जी, उनको कभी तवज्जो नहीं देते हैं। जी, ये सिर्फ झूठ बोल के राजनीति करते हैं। हाँ, और हमें विश्वास है बहन जी का, हमने 4 बार यूपी में मुख्यमंत्री देखा है, उनका राज देखा है। जी, लॉ एंड ऑर्डर एकदम सही रहा, एजुकेशन सही रही, साफ सफाई सही रही, हर चीज़ मतलब जो है कि मुलाजिम टाइम पे जाता था। तो हम यही चाहते हैं कि हरियाणा में भी ऐसी सरकार आए और जो लोगों के गरीबों के काम हो और संतुष्टि से प्रदेश चले। आपने इतनी तारीफ कर डाली बहन जी की, तो लेकिन बहन जी के जो अभी जो लगातार 2 चुनाव रहे हैं उसके अंदर तो उनको बहुत अच्छा वोट ऑफ परसेंटेज और अपने उम्मीदवारों को भी नहीं जिता पाई है। क्या इसमें क्या है कि जुमलेबाज तो है ही दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी। एक ने तो संविधान उठा लिया, कांग्रेस ने तो भाई संविधान बदल रहे हैं कि किसी की ताकत नहीं है जो संविधान को बदल दे। संविधान कोई छोटी मोटी कोई पुड़िया नहीं है जिसको उठा के देते हैं। संविधान का बहुत सिक्योरिटी है और उसमें बदल नहीं सकते बिना उसके बहुमत के। इसलिए लोग जो है, हमारे लोग जो है मतलब जो है उसमें बहकाव में आ ही जाते हैं। तो इसलिए करके भाई ये तो संविधान बदल रही है बीजेपी, तो इसलिए भाई कांग्रेस और उसको वोट दे दो। ये इन्होंने जुमला पहना। अब क्या कारण है जो इस वक्त दलित समाज और मुस्लिम समाज यहाँ पे खड़ा हुआ है, जो ये कह रहा है कि इस वक्त हम इसमें नहीं जाने वाले हैं कांग्रेस में? क्या कहना चाहेंगे, क्यों इस वक्त निराशा है कांग्रेस से लोगों को? सर जी, ऐसा ही तो मजलूम मुस्लिम समुदाय है और ऐसा ही मजलूम दलित समाज है इस देश के अंदर। सिर्फ 15% देश पर राज करता है और हमको बिल्कुल बंदर की तरह डुगडुगी से घुमाता है। और जो अब पढ़े लिखे हैं वो समझ रहे हैं, जैसे भाई बताया इन खान साहब ने, ऐसे जैसे हमारे भी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, तो अब परिवर्तन आना जरूरी है। जी, क्या लग रहा है कि ये परिवर्तन नहीं आया तो देश के अंदर एक बड़ा बदलाव हो जाएगा? परिवर्तन तो आएगा जी, जब बीएसपी की और इनेलो की सरकार आएगी तो देश के अंदर क्या पूरे क्या कहेंगे जो 36 जातियां कह रहे हैं समीकरण में साथ आ रही है, नहीं आ रही है? बिल्कुल साथ आ रही है, सभी के साथ आ रही है। क्या मिलेगा आम जनता को, मुस्लिम समाज को, दलित को, पिछड़े को, क्या मिलने वाला है वैसे? सारे काम होंगे, रोड बनेंगे और शांति रहेगी, भाईचारा रहेगा। भाईचारा रहेगा। हाँ, भाईचारा तो सबसे ज़्यादा बात करते हैं बीजेपी। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो कहते हैं कि आज एक जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और देश के जितने लोग हैं वो कहते हैं कि मजबूत हाथों में इस वक्त देश है। अगर मोदी जी हट गए तो देश के अंदर पता नहीं कौन से बम फटेंगे। क्या कहेंगे? देश 70 साल 75 साल से चलता आ रहा है। मोदी जी तो अभी 10 साल से आए हैं, लेकिन 70 साल से देश भी चल ही रहा था। मोदी नहीं रहेंगे देश फिर भी चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि देश यहीं रुक जाएगा। लेकिन ये जितना जो कोई जुमलेबाजी ज़्यादा करेगा वो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेगा बस। तो क्या लग रहा है कि मोदी जुमलेबाजी करते हैं? उन्होंने कहा अयोध्या का करा, उन्होंने वो करके दिखाया, उन्होंने 370 धारा हटा दी। सुनो, मंदिर से
गरीब का पेट नहीं भरता जी गरीब का पेट भरता है धंधे से, बिजनेस से, एजुकेशन से और नौकरियों से। मंदिर के बाहर तो भिखारी होते हैं मांगने वाले, तो उससे कोई देश तरक्की थोड़ी करता है। जी देश तरक्की करता है, हाँ देश तरक्की करता अपनी मेहनत से, और मेहनत सरकार को मतलब जो है कि देना चाहिए, जी तो तब जाके देश तरक्की करता है। जी 370 धारा ठीक है, हटा दी, अच्छी बात है। हम लोग हमारा देश का अंग है, पहले हमारा देश, बाद में हमारा जो है जी बाकी कुछ है, तो कोई बात नहीं, उसमें उनको कह रहे भला। हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री मिला हुआ है देश को। देखो जी, ये तो अब अंदर की बातें हैं, कहने की कुछ होती है जी, करने की कुछ और होती है जी हरियाणा के अंदर कैसा बदलाव देख रहे हैं? हरियाणा के अंदर हम तो यही है लगा रहे हैं कि भाई इंडिया नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीटों पर देख रहे हैं? 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 85 सीट बताते हैं चौटाला साहब ने अपने समय के अंदर जीती थी। तब्दीली वाले जमाने में जी लेकिन अब भी हमें उम्मीद है कि जैसे अब थोड़ा थोड़ा करके हो सकता है आपके हम 50 पार कर दें। 50 पार कर दें, मतलब पूर्ण रूप से अपनी सरकार बनाने वाले। बिल्कुल पक्का, हमें तो विश्वास है, जी और विश्वास रहना भी चाहिए। एक टर्म वर्कर को विश्वास रहना भी चाहिए। जी अगर हम एक वर्कर ही ये कहेगा, कमज़ोर बात करेगा, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? जी इसलिए जो है सरकार तो बनेगी जी इसमें, और अगर बनेगी भी नहीं तो मास्टर चाबी रहेगी, मतलब आपके बिना वो काम नहीं होगा, मतलब ही नहीं हैं? ये तो पक्का है। क्या कहना चाहेंगे? बसपा की रैली बड़ी होती है, रैला बड़ा होता है, उसका जनसैलाब बहुत बड़ा होता है, लेकिन वोट और परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाता हाँ, वो बात भी आपकी बिल्कुल सही है। ये हम भी देख रहे हैं, है। लेकिन कई जगह हमने ऐसा भी सुना है, जैसे किसी गांव में पूरे दलित हैं हाँ और उन्होंने वोट 90 की 90% वोट डाली हैं, हाँ। और उनको वहाँ जब वीवी मशीन खुलती है तो उनको भाई वहाँ 50 वोट भी नहीं मिलती। जी ऐसा भी कुछ हमें देखो, हमें देखा तो है नहीं, सुनते हैं। यानी कि आप कहीं ना कहीं आज भी ईवीएम को दोषी मानते हैं? ईवीएम को देखो, जब दोषी क्या माने, जैसे लोग बताते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कुछ भी हो सकता अच्छा, है। क्या कारण है? जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी बोलती थी कि ईवीएम में खराबी है, अब बीजेपी आ गई तो अब कांग्रेस बोल रही है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन केजरीवाल जीत जाते हैं तो वो कभी नहीं कहते कि इसमें गड़बड़ है। लेकिन तमाम पार्टियां और बहन जी भी इस मुद्दे पे लगातार बोलती रहती हैं कि ईवीएम में हमारे उतना वोट नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। तो क्या लगता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें? क्या? ऐसा है जी, देखो फिर वही बात है, कड़वी सच्चाई हर आदमी बुरी लगती है। मैंने पहले कह दिया तो था, आप कड़वी सच्चाई बोलते क्यों नहीं? दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। जी ठीक है ना, वो इनका कमिटमेंट है, अब का आप राज करो, अगली बार हम राज करेंगे। अच्छा, हाँ, ये वही अब सच्चाई है कि बहुजन समाज का जो आदमी है वो कब राज करेगा? बाबा साहब ने भी पार्लियामेंट की तरफ एक इशारा करा था कि वो पार्लियामेंट में चले जाओ, लेकिन आज बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में चले गए, जैसे उदित राज हो गए, रामदास अठावले हो गए, ऐसे बहुत सारे एमपी बन गए, एमएलए बन गए, लेकिन बदलाव नहीं आया। दलित पिछड़ा जिसे बोलते हैं वो अपने स्तर पर ही काम आगे बढ़ पाया है, या बहन जी के शासनकाल से, जब उनका बहन जी का शासनकाल रहा था, 4 बार की मुख्यमंत्री रही थी, तो गरीब ज़रूरतमंदों के मुंह में थोड़ी सी जबान आई थी, बोलने का अधिकार आया था, एसपी डीएसपी के सामने जाकर बैठते थे और अपनी बात को ताकत से बोलते थे। तो क्या लगता है कि ये परिवर्तन कैसे आएगा कि आज भी जितने भी दलित समाज के लोग हैं वे अपने आप को पिछड़ा ही समझते हैं, और इतनी ताकत में आने के बावजूद भी उनके नुमाइंदे पार्लियामेंट में भी पहुंच गए, कांग्रेस से माध्यम से पहुंचे, चाहे वो बीजेपी के माध्यम से पहुंचे, तो कैसे बहुजन समाज के लोग अपनी ताकत को मजबूत कर पाएंगे? पहली बात तो ये है कि जो पार्टियों के कैंडिडेट जो जाते हैं ना, वो पार्टियों के ही कैंडिडेट जाते हैं, समाज के नहीं जाते, क्योंकि वो पार्टी जैसे उनको इशारा करेगी वो वैसे काम करेंगे। ठीक है ना, वो समाज के नहीं होते, वो पार्टी के होते हैं, और उनको स्वार्थी बनते हैं और स्वार्थियों को ही बनाते हैं। जी, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, 1 पार्टी 1 बैनर 1 लीडर, यानी कि जब आपका एक नेता होगा, एक चुनाव चिन्ह होगा, तो आप इस देश के शासक बन जाएंगे। अब बहुजन समाज के लोगों को, जिन्हें पिछड़ा दलित बोला जाता है, उसमें तमाम जाति समुदाय के लोग आते हैं, और उनको ये समझना पड़ेगा कि उनकी आवाज़ अगर ताकत से, मुखरता से कोई उठा सकता है तो कौन उठा सकता है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार दिया था, उस वोट के अधिकार को आपको गुलामी के लिए स्वीकार करना है या अपनी ताकत के लिए स्वीकार करना है? मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका धन्यवाद करेंगे जो आपने इन मुद्दों पर हमारे साथ बात करी सर। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।